भाइयों एवं बहनों, जय श्री गुरुदत्त। आप सबका शाश्वत ज्ञान गिरनार से चैनल में स्वागत और अभिनंदन है। भाइयों बहनों, जगत गुरु आचार्य महान संत श्री गरीबदास जी महाराज का अवतार इस कलयुग में भटक चुके लोगों को परमेश्वर प्राप्त का सही मार्ग दिखाने के लिए हुआ था। आप कबीर पंथ के महान संत, महान योगी, महान कवि हुए। आप जी इस जगत को सबसे बड़ी देन आप की पवित्र वाणी है, जो श्री ग्रंथ साहिब के नाम से प्रचलित है। इसमें आपने लगभग 1800 दोहों की रचना की है। इतनी बड़ी मात्रा में विभिन्न भाषाओं के शब्दों का प्रयोग करते हुए शायद ही किसी महापुरुष ने वाणी की रचना की हो। आपकी पवित्र वाणी को पढ़ सुनकर विचार कर ना जाने कितने ही जीवों का उद्धार हो चुका है और आगे भी होता रहेगा। जहाँ एक तरफ आपने परमेश्वर प्राप्त के लिए नाम स्मरण, भक्ति और ज्ञान मार्ग का उपदेश दिया, वहीं दूसरी तरफ समाज में फैली बुराइयों का जमकर विरोध भी किया। आप हिंदू मुस्लिम सबको एक समान उस एक परमात्मा की संतान मानते थे। आप हमेशा तुरीयावस्था में लीन रहते थे और आप के श्रीमुख से सहज ही वाणी प्रकट होती रहती थी। आपसे ही गरीब दासी पंथ की शुरुआत हुई, जो आज भारत के अनेक राज्यों में पसर चुका है। आपका अवतार स्थान श्री छुड़ानी धाम गरीब दासी संप्रदाय का सर्वोच्च पीठ है, जहाँ पर आप की याद में भव्य मंदिर का निर्माण किया गया है। हर वर्ष बैसाख की पूर्णिमा को जगत गुरु आचार्य श्री गरीबदास जी महाराज का अवतार दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। कबीर साहिब जी द्वारा गरीबदास जी को गुरु दीक्षा देने वाले दिन की याद में हर वर्ष फाल्गुन शुद्ध द्वादशी को छुड़ानी धाम में कृपा पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। यह परंपरा महाराज श्री गरीबदास जी के समय से ही चली आ रही है। हर वर्ष भाद्रपद शुक्ल द्वितीय को आपकी वर्षी निर्वाण दिवस मनाई जाती है। संत श्री गरीबदास जी का जन्म हरियाणा प्रांत के जिला झज्जर तहसील बहादुरगढ़ के गांव छुड़ानी में विक्रमी संवत 1774 ईस्वी सन 1717 की वैशाख शुक्ल पूर्णिमा को मंगलवार के दिन सूर्योदय से 2 मुहूर्त पहले अभिजीत नक्षत्र में क्षत्रिय कुल में जाट जाति के धनखड़ गोत्र में पिता श्री बलराम जी के घर सुभागी माता श्रीमती रानी जी की पवित्र कोख से हुआ। छुड़ानी महाराज जी के नाना का गांव था। आप के नाना श्री शिवलाल जी के लड़कियों की ही संतान थी, कोई पुत्र नहीं था। इसीलिए उन्होंने श्री बलराम जी को अपना घर जमाई बनाया तथा अपनी सारी जमीन जायदाद उन्हें दे दी। बलराम जी का अपना गांव करौंधा था। आचार्य श्री गरीबदास जी बचपन से ही प्रभु भक्ति में लीन रहते थे। आप बचपन से ही बच्चों बूढ़ों को सदुपदेश देते थे, जिसको सुनकर लोग हैरान रह जाते थे। आप बचपन में अपने मित्रों के साथ गाय चराने जाते, गौओं को चरने के लिए छोड़ देते। आप किसी पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान में मग्न हो जाते। आपने किसी प्रकार की कोई सांसारिक शिक्षा ग्रहण नहीं की, लेकिन फिर भी बहुत ही मनमोहक वाणी की रचना की है। जब आपकी आयु 10 वर्ष की थी तो फाल्गुन शुद्ध द्वादशी के दिन आप बच्चों के साथ नाना जी के खेत में गौवें चरा रहे थे, तो कबीर साहिब जी महाराज सबके सामने प्रकट हुए। कबीर जी ने बच्चों से कुछ बातें की। फिर बच्चे कबीर जी से दूध पीने का आग्रह करने लगे। कबीर साहिब जी ने कहा कि मैं दूध तो जरूर पीऊँगा, लेकिन कंवारी गाय मतलब बछिया का। इस बात पर सभी बच्चे हंसने लगे, लेकिन गरीबदास जी एक बछिया ले आए। कबीर जी ने बछिया की कमर पर हाथ रखा तो उसके स्तनों से दूध के धाराएं बहने लगीं। गरीबदास जी ने एक बर्तन में दूध लेकर
कबीर साहिब जी को दिया। कबीर जी ने उसमें से आधा दूध पिया और बाकी का दूध बच्चों को पीने को कहा। सभी ने शंकावश होकर दूध पीने से मना कर दिया, लेकिन गरीबदास जी ने श्रद्धा के साथ दूध पी लिया। दूध पीने के बाद श्री गरीबदास जी बेसुध से हो गए। उन्हें कबीर जी अपने साथ सतलोक ले गए। बच्चों ने जब गरीबदास जी के शरीर को हिलाया तो वह गिर पड़े। उन्हें मरा हुआ समझकर बच्चे भागे भागे माता पिता के पास गए और सारी कहानी कहा सुनाई। माता पिता अत्यंत दुखी हुए। जाकर देखा तो शरीर में कोई हलचल नहीं थी, जीवित होने का कोई लक्षण नहीं दिखा। तो सब ने निश्चय किया कि मर चुका है। शरीर को ले जाकर चिता पर रखा और आग देने लगे। तो श्री गरीबदास जी उठकर बैठ गए और अपने मुख से वाणी का उच्चारण करने लगे। सभी आश्चर्यचकित होकर खुशियां मनाने लगे। महाराज जी वाणी में कबीर जी से मिलने का उल्लेख करते हैं। अलख पंख अनुराग है, सुन मंडल रहे थीर, दास गरीब उधारिया, सदगुरु मिले कबीर। इस दिन के साथ श्री गरीबदास जी हमेशा वाणी का उच्चारण करते रहते थे। माता पिता को लगा कि बच्चे के दिमाग पर कोई असर हो गया है। गरीबदास जी की बातें लोगों को समझ में नहीं आ रही थीं। एक दिन एक विद्वान पंडित को दिखाया। पंडित ने जब गरीबदास जी के मुख से वाणी सुनी तो वह समझ गया कि यह कोई साधारण बालक नहीं बल्कि कोई महान अवतारी पुरुष है। उसने लोगों को बताया कि यह बालक जिस वाणी का उच्चारण कर रहा है वह वेदों का सार है। यह बालक महापुरुष है। निर्वाण 1835 भाद्रपद शुक्ल द्वितीय को आप अपना पंच भौतिक शरीर त्याग कर सतलोक धाम को चले गए। आपके पंच भौतिक शरीर को छुड़ानी में दफन किया गया और वहाँ पर आपकी याद में एक भव्य मंदिर का निर्माण किया गया है। आपके 2 बेटा और 2 बेटी भी थे। भाइयों बहनों, अब हम अपने शब्दों को यहीं पर विराम दूंगा। पुनः मिलेंगे अगले वीडियो में। जय श्री गुरुदत्त, जय श्री गुरुदत्त।